हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। आज से शुरू करने जा रहे हैं हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट। और उत्तराखंड में जो है यूके एसएससी के पैटर्न पे आधारित हमारे ये प्रैक्टिस सेट होंगे, जिसमें हम पूरे 20 क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोग जो है अपनी तैयारी को भी इसमें देख सकते हैं कि आपकी किस प्रकार की तैयारी है। यदि आप लोग जो है 20 में से जो आपके यहाँ पे 15-16 नंबर आ जाते हैं, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। और हिंदी आपको पता है कि हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपको सिलेक्शन के काफ़ी करीब ले जाता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, ठीक है, नहीं है। पहला देखेंगे यहाँ पे विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध। दोस्तों जो पदबंध के भेद होते हैं वो होते हैं आपके 5 भेद, ठीक है। पहले तो आपको याद रखना कितने भेद होते हैं, 5 भेद। और निम्न में से नहीं है तो जो अव्यय पदबंध है यह जो है कि पदबंध का भेद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, ठीक है। तो पहले तुम देखेंगे क्रिया। क्रिया जो है हिंदी में 2 प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक, ठीक है। अकर्मक क्रिया जिसमें जो है आपका कर्म का अभाव होता है, और सकर्मक क्रिया जो सकर्म मतलब होता है जिसमें जो है कर्म पाया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है मीरा जोर से हंसी, ठीक है। इसमें ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। इसमें जो आंसर होगा वो आपका अकर्मक क्रिया। आपका हंसना हो गया, रोना हो गया, ये सारी किसमें आती हैं, अकर्मक क्रिया में आती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक का कौन सा भेद है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कारक, ठीक है। कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8 भेद, और इनको जो है परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है, परसर्ग। किशोरीदास वाजपेयी जो हैं उनके अनुसार कारक के जो है कितने भेद होते हैं, 6 भेद। यहाँ पे लिखा है कि राम सीता से सुंदर है, इसमें जो है कौन सा कारक हुआ, करण कारक, आपादान कारक, संप्रदान कारक और संबंध कारक। तो जो है इसमें जो आंसर होगा वो है आपका आपादान कारक। आपादान कारक को ऐसे हम देखते हैं कि ये जो है अलगाव को दर्शाता है, लेकिन जहाँ पे जो है तुलना की जाती है वहाँ पे भी जो है क्या होता है, आपादान कारक होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, ज, र, ह या फिर श, ठीक है। दोस्तों जो यहाँ पे आंसर होगा वो है आपका ज। जो पूरे जो 5 वर्ण है, च, छ, ज, ज, ये जो पूरे होते हैं ये स्पर्श संघर्षी होते हैं, ठीक है। 25 वर्णों में से ये जो है 5 ऐसे वर्ण हैं जो स्पर्श संघर्षी होते हैं। र जो है इसको लुंठित भी कहा जाता है, ठीक है। ह को हम काकल्य भी कह देते हैं, और जो श है ये जो है संघर्षी वर्ण होते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ठीक है। निर्देशक, लाघव, उपदेशक और विवरण। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपदेशक। जो विराम चिन्ह है इनकी जो संख्या होती है वो होती है 20, ठीक है। और विराम चिन्हों को जो लिया गया है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में जो है पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, उत्कर्ष का विलोम क्या है, उत्कर्ष का विलोम क्या है पूछा आपसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए अकर्ष, दूसरा है अनुकर्ष, तीसरा अपकर्ष और चौथा जो है आकर्ष, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर होगा, अपकर्ष, ठीक है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आचार्यों ने कहा कि, ठीक है, अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, ठीक है। इसमें सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पे आंसर होगा आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। जो है रचना के आधार पे जो है वाक्य जो होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पे देखेंगे हम जो मिश्र वाक्य है इसमें इसका वाचक जो चिन्ह है ये आपका की, यहाँ से पता लग जाएगा उससे, ठीक है। और जो और है यदि कहीं पे और आता है तो किसमें आ जाता है, आपका संयुक्त वाक्य में। और सीधे यदि एक ही वाक्य में पूरी बात कह दी गई है वहाँ पे क्या होता है, आपका सरल वाक्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, अमित और अमित, ठीक है। अमित और अमित में जो है शब्द युग्म का सही अर्थ होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपका बहुत और शत्रु, ठीक है। अमित का अर्थ होता है बहुत और अमित का अर्थ होता है शत्रु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अधिवास का अंग्रेजी रूप क्या होगा। जो अधिवास है दोस्तों इसका जो अंग्रेजी रूप होगा वो होगा आपका डोमिसाइल, ठीक है। डोमिसाइल जो है अधिवास का अंग्रेजी रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, आत्मा शब्द का अनेकार्थी नहीं है, ब्रह्मा, सूर्य, परमात्मा और चक्र। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चक्र। चक्र जो है आत्मा का अनेकार्थी नहीं होगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मार्गदर्शक परक आदेश का समानार्थी शब्द होगा, ठीक है।
तो जो मार्गदर्शक परक आदेश है ना, इसका जो समानार्थी शब्द होगा उसे कहेंगे क्या? आदेश। ठीक है, आदेश ही होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, मित्र का पर्यायवाची नहीं है, मित्र। ठीक है, मित्र का पर्यायवाची नहीं है संगी, मीत, मग और सपक्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मग। मग जो है इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। मित्र का जो है समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो जो उन्मूलन का जो विलोम होता है दोस्तों, वो होता है आपका रोपण। ठीक है, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है। ठीक है, अंतर्निहित, अंतर्निहित। ठीक है, पुनर्धन स्थापन, पुनः स्थापन धन गठन। ठीक है, तो है पुनः स्थापन। और तीसरा जो होगा प्रातःधन आरंभ, प्रातःआरंभ। दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो गई है, और हिंदी में जो है प्रिंट मिस्टेक समझिए मतलब क्वेश्चन खराब हो जाता है। हालांकि इसका जो आंसर था ये है आपका उपयुक्त में से सभी, और ये सभी जो है विसर्ग संधि के क्या थे? उदाहरण थे। लेकिन यहाँ पे जो है प्रिंट मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को आपको नहीं करा रहा हूँ। लेकिन आपको फिर भी देखना है कि जो ये यहाँ पे जो ऑप्शन थे ये सारे जो है विसर्ग संधि के क्या थे? उदाहरण थे। अगला देखिए, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16, भैंस के आगे बीन बजाना, इसका अर्थ क्या होगा? तो जो भैंस के आगे बीन बजाना आपने सुना होगा, मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना। ठीक है, उसी प्रकार जो है भैंस के आगे बीन बजाना। अगला देखिए, मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम के भेद है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो है आपका निजवाचक। ठीक है, देखो वैसे तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपके 6 भेद होते हैं, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। यदि व्यक्ति अपने कार्य स्वयं करता है तो वहाँ पे कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। और सर्वनामों का अर्थ होता है जो सभी नाम की जगह जो है जिसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? आपका सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा। अर्थ के आधार पर पहले तो देखेंगे कितने भेद होते हैं? वाक्य के 8 भेद होते हैं, और इसमें जो आंसर होना चाहिए वो आपका संकेतवाचक वाक्य। जहाँ पे संभावना दर्शाई जाती है वहाँ पे जो है आपका संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, माँ का तत्सम है। ठीक है, जो माँ है इस शब्द का जो है तत्सम होगा माता, मातृका, मात्र या फिर अम्मा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका माता। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला जो है आपका चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या फिर चाकू। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका चाकू। यह वो शब्द है जो हमेशा एक वचन में रहता है। ऐसे ही काफी शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, जैसे ही हम देखते हैं बाल। ठीक है, आपका दर्शन है ना, होंठ, हस्ताक्षर। ऐसे कुछ शब्द हैं दोस्तों जो हमेशा कहाँ पे रहते हैं? बहुवचन में रहते हैं। तो हमने एक छोटी सी वीडियो में जो है पूरे 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो है गढ़वाली और कुमाऊनी शब्द भी डालें, कहावतें भी डालें, और साहित्य से भी यहाँ पे क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर जो है पहला ही है, तो आगे आगे हम इसमें जो है काफ़ी चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे जो है साहित्य से भी क्वेश्चन लाएंगे, और आपके जो है जहाँ जहाँ से अभी जो है वो क्वेश्चन बना रहा है गढ़वाली कुमाऊनी से आपकी शब्दावलियाँ हैं या फिर लोकोक्तियाँ हैं, उनको डालने के भी पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने यदि जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको प्रैक्टिस नंबर 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राम राम।